जो क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, और जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं उस एक्सरसाइज का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसका नाम है। ठीक, तो एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है। इनका सेपरेटली इंटीग्रेशन का कोई स्पेशल फॉर्मूला हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको ऑब्वियसली इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना अपने गिवन इंटीग्रल के अंदर कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। हम लोग आइलेट को फॉलो करते हैं। आइलेट में आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। हमारा ए एक्स क्यूब एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन, और tan इनवर्स एक्स हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। तो एज पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब tan इनवर्स x, इसे i के इक्वल लेट कर लो और इसको लिखा जा सकता है फर्स्ट फंक्शन विच इज tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx होल का dx। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, डिस्कस किया जा चुका है पहले ही। अब बस इसके सारे टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके। तो tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड हो रहा है x क्यूब के इंटीग्रेशन से, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अंदर जो टर्म आएगा वो है d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू dx। ये हमारा एक टर्म आ गया, और यहाँ पे प्लस अब हम लोग ऐड कर सकते हैं एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इस टर्म को एज अ a कंसिडर कर लें और इस पूरे टर्म को एज b कंसिडर कर लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लोग इसे लिखा जा सकता है i इज इक्वल्स टू a माइनस बी, और इसे a माइनस बी ना कह के हम लोग इसको लिख देते हैं a माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ b, और बाद में यहाँ डिक्लेयर कर देंगे कि वेयर a इज इक्वल्स टू x पावर 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स x एंड b इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन को i इक्वल्स टू a माइनस 1/4 टाइम्स b को इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेना। अब हमारा मेन काम ये बचा है कि हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करें, और ये देखें b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट कर देंगे और b की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो अब करेंगे b की वैल्यू को फाइंड। ठीक, तो अब हमारा काम यह है कि हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करें। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हमें गिवन है कि हमारी b क्या है। b है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ ये जो हमारा फ्रैक्शन गिवन है x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज ऑफ द इम्प्रॉपर फॉर्म। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तो उसे इंटीग्रेट करने से पहले हम उसके क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करेंगे कि x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से टू गेट दिस क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो ये मल्टीप्लाइड होगा एक्स स्क्वायर से, विल गेट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर। ये हमारा हो गया क्वोशिएंट। किसी भी फ्रैक्शन को क्वोशिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, q प्लस आर बाई डी। क्यू होता है क्वोशिएंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर बाई डी मतलब रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, और यहाँ रिमाइंडर हमारा नेगेटिव फॉर्म है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल टाइम्स dx। तो अब इसको फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट इसको भी अब सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन सेपरेटली अलाउड होता है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या तो ये एक चीज यहाँ दिख रही है कि ये भी इम्प्रॉपर फॉर्म का है, तो इसको या तो अगेन डिवाइड हम कर सकते हैं, या शॉर्टकट मेथड ये है कि एक्स स्क्वायर में हम लोग 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक पार्ट बना लेते हैं और माइनस 1 को एक पार्ट कर लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके एज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इजिली हर टर्म का इंटीग्रेशन हमें मालूम है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये माइनस हो जाएगा प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसे फाइनली क्या लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए अब तक आपको कि tan इनवर्स एक्स होगा, और यहाँ प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन अनएडल c1। ये हमारी किसकी वैल्यू, ये वैल्यू है b की। हम लोग क्या कहेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b कहाँ पे, अगेन इन इक्वेशन 1। इसको वापस हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इसे वापस इक्वेशन 1 में पुट करके हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलता है i इज इक्वल्स टू ए क्या था, x पावर 4 अपॉन 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ b था, तो 1/4 टाइम्स ऑफ b क्या हमारा आया, b हमारा आया था x क्यूब अपॉन 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x और एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनल हमारे पास रहेगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम। होप आपको आ गया होगा समझ में, कोई डाउट हो तो पूछो। आ गया। आ गया। समीना।